आज इस प्रभुवार के दिन में, पवित्र दिन में, इस पवित्र भवन में आने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और हम यहाँ वचनों को सुन रहे हैं। कई बातें प्रभु के दास ने कहा है, हिम्मत भाई ने भी कई बातें बहुत अच्छी बोली। हम यहाँ क्यों आते हैं, अपने आप में एक प्रश्न है। हम क्यों आ रहे हैं जब हमारा चाल चलन नहीं बदल रहा है, हमारा उठना बैठना नहीं बदल रहा है, हमारा कोई स्टैंडर्ड नहीं बदल रहा है, तो फिर हम क्यों आ रहे हैं। जैसे संसार में लोग रह रहे हैं, हमारे आसपास में देख रहे हैं, वही लोग जो कर रहे हैं वो हम भी कर रहे हैं और हमारे में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो फिर हमारा यहाँ आना बेकार है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए, जो प्रभु ने हमें कई प्रकार से बुलाया, कई किसी को बीमारी के थ्रू बुलाया, किसी को वचनों के द्वारा बुलाया, या हर प्रकार से कहीं न कहीं प्रभु ने हमारे जीवनों में काम किया है, तो हम प्रभु की उपस्थिति में आ गए, तो प्रभु की जो बातें हैं वो हमें पालना करनी है। जब आप संसार की बातें देखते हैं, समाज की बातें देखते हैं, जो इनके कोई गुरु भगत होते हैं, वो वहाँ पे वो लोग जाते हैं, फिर उनकी गुरु वो जो भी है उनकी बातें हैं वो करते हैं, तो वो उनकी पालना करते हैं। तो जब हम तो सर्वशक्तिमान सामर्थ्य पिता प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, जो इस सृष्टि को बनाने वाला है, जो हमें अपने स्वरूप में बनाया है, तो फिर वो जो सबको बनाया है, तो हमें इनकी पालना क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जब प्रभु इस संसार में थे, जो उन्होंने 3.5 साल अपनी सेवा की, और उन्होंने इस सेवा काल में आप पढ़ते हैं, मत्ती पढ़ते हैं, लूका पढ़ते हैं, हर प्रकार से जो उन्होंने बड़े बड़े चमत्कार किए, जो गवाहियाँ उन लोगों के जीवनों में दी, जो बीमारियों से परेशान थे, कोई अंधा था उनको आँखें दी, कोई लंगड़ा था उनको चलता किया, कोई बहरा था उनको कानों से सुनना चालू हो गया। तो ऐसे चमत्कार किए। जब ये चमत्कार जब प्रभु ने किए और हर बार वो उपदेश देते थे, तो एक बार मैं कुछ मत्ती से बातें करना चाहूँगा कि प्रभु के दास ने बोला कि अभी कुछ वचनों से बात करना है। तो मैं विचार कर रहा था क्या बोला जाए। तो मैं जैसे ही मैंने बाइबल खोली और मुझे एक प्रभु का उपदेश भी आया, क्यों आज का मैं ये मान रहा हूँ कि आज सुबह से उपदेश के बारे में, यानी पालना के ना नियम जो हैं, जो रूल्स बने हुए हैं, उन रूल्स में हमें पालना करनी है। तो मैं जैसे मैंने बाइबल खोली और वचन आया मत्ती 5 में देखेंगे यीशु का पहाड़ी उपदेश। यीशु का पहाड़ी उपदेश मत्ती 5 में हम कुछ वचनों को देखेंगे। जब प्रभु उपदेश देना चाहते तो एक ऊंचे स्थान पर, पहाड़ी पर चले जाते थे और वहाँ पर बैठकर फिर अपने चेलों को यानी प्रभु साथ चलते तो उनके 12 चेले उनके साथ ही चलते थे, और वहाँ पे वो बैठ गए, और बैठने के बाद में फिर वो उपदेश देने लगे। और वो उपदेश क्या थे हम उसको देखेंगे। धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। पहला वचन ही कहता है कि अभी आज हमने भजन संहिता 19-20 में पढ़ा कि किसी को घोड़ों का, किसी को रथों का भरोसा है, वे तो क्या हो गए, झुक गए, गिर पड़े, परंतु हमारा भरोसा परमेश्वर यहोवा पर ही है। हम क्या रहे, हम खड़े हो गए और सीधे खड़े रहे। तो आज मेरा मानना है कि आज उपदेश का ही है, तो ये उपदेश से प्रभु ने मुझे भी ये वचन दिया है। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को उपदेश देने लगे, और पहला जो उपदेश था, पहला वचन था, ये उसमें धन्य वचन है। धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मन के दीन, या आ रहा है मन के दीन,
यानी हमारा मन जो संचल है, हम बैठे तो यहाँ हैं पर हमारे दिल में विचार, मेरे घर पे क्या कर रही होंगी, मेरी भैंसी क्या कर रही होगी, मेरे खेतों में ये करना है, या जो हम नौकरी कर रहे हैं तो हमारे ऑफिस के विचार आते रहते हैं, ये काम पेंडिंग है, ये जो मन है ना, ये हमारा मन यहाँ नहीं रहता है, वो कहीं न कहीं भटकाता रहता है। आप विचार करते होंगे, भाई लोग भी आप विचार करते हैं, बहनें भी आप करती होंगे, होता है ना, ऐसा होता है ना, बोलो ना। आप अपन यहाँ बैठे हुए हैं भवन, प्रभु के भवन में बैठे हैं, पर हमारा मन कहीं और है। जब हमारा मन संचल रहता है, हमारा मन भटकता रहता है, तो फिर हम कुछ भी नहीं सीख पाते हैं। जब प्रभु के दास भी यही कह रहे थे और सुबह भी यही हम वचन देख रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य होने का। परंतु एक बात है कि मन के दीन यानी जो हमारे मन पे कंट्रोल करता है, जो हम जहाँ पे भी बैठे हैं उसमें पूरे 100% 100% देते हैं। जब हम प्रभु के भवन में आए तो हमारा मन कहाँ होना चाहिए? वचन में। प्रभु के दास जो वाणी आ रही है, प्रभु हमें दे रहे हैं, जो वचन दे रहे हैं, उस पर वो वचन क्या कहना चाहता है। जो हिम्मत भाई ने बात करी कि जिब्राइल का दो दास क्या कहते हैं, दूत था, वो दूत और वो जैसे और अच्छे मन वाले भी थे या फिर बुरे यानी शैतान भी था। तो ये जो शैतान हमें गिराने की कोशिश करता है, हमारे मनों को भटकाता है, परंतु हमारे मन को हमें जो कंट्रोल करेगा, जो विश्वास में हमारा ध्यान सीधा प्रभु यीशु पर, वचन पर रहेगा, तो हम यहाँ पे हमारा आना क्या होगा? सही होगा। नहीं तो फिर हम यहाँ आके बैठ के चले जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो अपन यहाँ पे प्रभु के भवन में आते हैं तो प्रभु के दास जो बातें करते हैं, जो उपदेश देते हैं, जो वचन से बात करते हैं, उस वचन पे हमें मनन करना है, उस वचन पे ध्यान देना है कि क्या वचन क्या कहता है, और वचन के द्वारा ही हमारे जीवनों में कार्य होता है। अगर वचन पे हमारा ध्यान नहीं होगा तो वचन हम यहाँ बात करेंगे, वो वचन इधर से सुना और इधर से निकल गया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे जो मन भटकता है उस पर आपको कंट्रोल करना है, उसको आपका दिमाग जो मन संचल है उसको कंट्रोल करके आप यहाँ पे 100% 100% सुनेंगे और उस पर मनन करेंगे, तो आपका स्टैंडर्ड, आपका रहन चल, उठना बैठना सब बदल जाएगा। तो प्रभु का वचन यहाँ कहता है, धन्य वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, दो हैं, नरक और स्वर्ग। तो हमें नरक में जाना है या स्वर्ग में जाना है? तो हम कहते हैं हमें स्वर्ग में जाना है। तो स्वर्ग में जाना है तो फिर हमें प्रभु के वचन है, प्रभु के वचनों पर ध्यान देना है, हमारे मनों को कंट्रोल करना है। ये समाज की बातें, जैसे हिम्मत भाई ने कहा था कि भाई वहाँ गोद भरेगा था, वो समाज का था। किसी का अभी जैसे प्रभु के दास बोल रहे थे कि आज काटता था, पर हमें वो सब छूट के हमें क्या प्रभु के पास जाना है, स्वर्ग में जाना है। तो ये सब बातें हमें छोड़नी पड़ेगी, उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा और प्रभु के उपस्थिति में और आगे बढ़ना होगा, तो हम स्वर्ग जा सकते हैं। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। शोक करते हैं यानी हम प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं और हमारे शैतान हमारे जीवनों में बहुत सारी समस्या लाया है, बहुत सारी कठिनाइयाँ लाया है, हमारे मनों में गलत गलत बातें डालता है। शैतान हमें पीछे खींचने की कोशिश करता है। जैसे हम बढ़ते हैं प्रभु में जैसे बढ़ते हैं तो प्रभु हमें क्या, वो शैतान हमें गिराने करता है कि भाई ये तो अच्छे विचारों में जा रहा है, प्रभु के पास जा रहा है, प्रभु के वचन में बढ़ रहा है, तो फिर क्या होगा, वो हमें गिराने की कोशिश करता है। तो हमें गिरना नहीं है, हमें मजबूत रहना है, हमें डगमगाना नहीं है, हमारे पाँवों को पीछे नहीं हटना है, हमें और आगे बढ़ना है। दुनियादारी, दुनिया में कई बातें होंगी, दुनिया कहेंगे कि ये तो ईसाई बन गया है, ये
फलाना हो गया, ये तो वैसे करता है, ये ऐसा नहीं करता है, ये सब शैतान के कार्य है। परंतु जब हम उसमें खड़े रहेंगे और उन समाज की बातों को छोड़ेंगे तो हम जरूर स्वर्ग में जाएंगे और हम क्या करेंगे, शांति पाएंगे। एक शब्द आया, शांति। हम शांति पाने ही आए हैं। हम दुखी थे, हम परेशान थे, समाज की बातों में उलझे हुए थे। परंतु उस समाज की बातों से हमें अलग रहने के लिए, या प्रभु ने हमें चुन लिया, प्रभु ने हमें नाम लेकर बुलाया है। कभी आपने सोचा नहीं होगा कि हम प्रभु के पास में जाएंगे, प्रभु के भवन में जाएंगे। प्रभु हमें, प्रभु की जो योजना थी, उस योजना में लेके हमें आया है। तो जब प्रभु हमें लेके आया है तो प्रभु के वचन में, प्रभु के भय में, प्रभु की उपस्थिति में और आगे बढ़ना है और प्रभु को पकड़े रखना है, तो हम क्या पाएंगे, शांति पाएंगे। जैसे मणिलाल जी की आप बात आई थी कि वाल्व में प्रॉब्लम है। अगर हमारा विश्वास मजबूत होगा और वचन पर हमारा ध्यान होगा तो प्रभु ने, जैसे मैंने कहा कि जब प्रभु इस संसार में थे तो अद्भुत और चमत्कार किया। जब प्रभु ने हमें बनाया है तो प्रभु के लिए कोई असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। वो वाल्वों को भी ठीक करेगा, मरे हुए को जिंदा कर दिया प्रभु ने। तो वो सारा प्रबंध करने वाला सभी अपने समय के अनुसार काम करेगा। हम तात्कालिक चाहते हैं कि हमें तुरंत इसका रिजल्ट, क्योंकि प्रभु की दास बात कर रहे थे कि कई हमारी ऐसी गवाही आती है कि मैं 5 महीने से आ रहे, 6 महीने से, साल भर से आ रहे, 2 साल से आ रहे हैं, परंतु प्रभु कुछ काम नहीं कर रहा है। प्रभु कैसे काम करेगा जब आपका विश्वास ही कमजोर है? आप आके केवल बैठ रहे हैं परंतु आपका वचनों पर आपका ध्यान प्रभु पर नहीं है तो कुछ भी काम नहीं होगा। प्रभु का वचन सीधा कहता है कि विश्वास से प्रार्थना करो तो तुम जो भी प्रतीति कर लो तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाएगा। ये प्रभु का वचन कहता है। प्रभु का वचन एक जीवित वचन है, जीवित खुदा का वचन है। प्रभु ने बोला है वो 100% होगा, वो कभी टलता नहीं है। सूर्य व चांद तो टल जाएंगे परंतु प्रभु का वचन कभी नहीं टलेगा। प्रभु ने जो बोला वो जरूर होगा। तो आप अपने विश्वास में बने रहे, आप प्रार्थना करें, प्रभु से मांगे कि प्रभु तू मुझे चंगा करने वाला है, तू मेरी बीमारियों को दूर, मेरे घराने को, मेरे बच्चों में काम करने वाला जीवित खुदा है, तू कर। ऐसा आप प्रार्थना करिए। सुबह उठ के घुटनों पर बैठ के जितना और आंसू बहा सको तो आंसू बहा के आप प्रार्थना में लगे रहेंगे, लीन रहेंगे, तो प्रभु हमें हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में, बच्चों में एक चमत्कार करता है। हमने तो देखे हैं। जब मैं कुछ थोड़ी गवाही भी मैं जाऊंगा कि मैं 1990 से बैंक में एक प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ आया था और काफ़ी टाइम पे मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा था, जबकि हम ईमानदारी से काम कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था। परंतु जब से मैं प्रभु में आया 2009-2010 में मेरे मिसेस की थोड़ी तबीयत खराब हुई। ये प्रभु का एक लाने का तरीका था। हम भी यही कहते थे कि ये ईसाई हो गए, ये वो हो गए, ये ऐसे बोलते थे। परंतु जब प्रभु हमें लाया और प्रभु में हम बड़े, मिसेज बीमार हुई और इसके बाद में हम प्रभु के भवन में जाने लगे और वहाँ पे वचनों के द्वारा और प्रभु के दासों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा मिसेज एकदम सही हो गई और फिर मेरा भी विश्वास बढ़ा। जब हम विश्वास में और मजबूत होते गए तो फिर मेरे प्रमोशन में, जैसे हमारे स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, 4 ऐसे होता है। तो मैं पहले ऑफिसर, सिंपल ऑफिसर था, फिर मैं ब्रांच मैनेजर हुआ, ब्रांच मैनेजर से फिर मुझे मैनेजर बना दिया, मैनेजर से फिर मैं सीनियर मैनेजर बना और सीनियर मैनेजर से अभी मैं चीफ मैनेजर हूँ। ये सब कुछ प्रभु का है। जब प्रभु में अपना विश्वास मजबूत है, प्रभु में बने रहते हैं तो प्रभु हमें क्या करता है, ऊंचाइयों पे ले जाता है। वो गिराता नहीं है कभी। प्रभु अपने बेटों को, हमें बेटा और बेटी बनाया है, हमें पुत्र और पुत्री बनाया है। तो जो पिता जैसे अपने बच्चों को ऊंचाई पर देखना चाहता है, वैसे हमारा स्वर्गीय पिता हमें कभी गिराता नहीं है, हमें ऊंचाइयों पर ले जाता है। तो आपसे मेरा ये कहना है कि
कि आप प्रभु में बने रहें, प्रभु में और ऊंचाइयों पे बढ़े और ऊंचाइयों पे चले जाए और आप अपने लिविंग स्टैंडर्ड और हर प्रकार से शांति पाएंगे। तीसरा 5वां वचन क्या है? धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्र शब्द आया। घमंड, हमें घमंड किस में करना है? जैसे प्रभु के दास कहते हैं, हम संसारिक बातों में व्यवहार करते हैं कि मेरे पापा ये हैं, मेरे पास ये बंगला है, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास इतनी ज़मीन है, मेरी इतनी इनकम होती है। ये सब संसारिक बातें हैं। हमें घमंड किस में करना है? प्रभु पर घमंड करना है। प्रभु यीशु में जिसने घमंड किया वो ऊंचाइयों पे जाएगा। हमें ये सांसारिक बातें कुछ समय के लिए हैं, ये आज है कल नहीं भी हो सकती है। हमने देखा है, आपने अपने जीवनों में देखा होगा, कई लोग पहले अच्छे धनवान लोग थे, इनके परिवार अच्छे थे, परंतु आज इनके परिवारों में देखे स्थिति बड़ी दयनीय है। इनके बच्चे आवारा हो गए हैं, कुछ धंधे नहीं कर रहे हैं, बुरी संगति में चले गए हैं और उनकी जो आज उनके घर नीचे बिल्कुल बैठ के कुछ भी नहीं है। ये हमने अपनी आंखों से देखा है। परंतु जब हम प्रभु में आ गए तो प्रभु के वचन में और प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे तो प्रभु हमें और ऊंचाइयों पे ले जाएगा, और ऊंचाइयों पे लाएगा। और हमें नम्रता दिखानी है, हमें घमंड नहीं करना है। आपका जो बात करने का तरीका है, आपका स्टैंडर्ड, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, या आपका जीवन स्तर है, आपका रहन सहन है, वो दूसरों के लिए गवाही का कारण बने। दूसरे लोग देख के कहें कि ये लोग प्रभु के भवन में जा रहे हैं, ये वचन पढ़ रहे हैं, और जब वचन पढ़ रहे हैं तो इनमें नम्रता आ गई है। कई लोग हमने देखा पहले बहुत गुस्सा करते थे, बहुत दारू पीते थे और दारू पी के वो लड़ाई झगड़े करते रहते थे, परंतु वो सब कुछ चला गया। आप देखते होंगे कई लोग जो प्रभु के भवन में आए और प्रभु के पास आए, आपने अपने देखा होगा वो क्यों बदल गए? क्योंकि प्रभु का वचन इनके जीवन में आया। प्रभु का जब वचन आ जाता है ना तो अच्छी अच्छी बुराइयां चली जाती है। प्रभु का जब वचन जीवनों में कार्य करता है तो नम्रता आ जाती है, घमंड चला जाता है। तो हमें घमंड नहीं करना है। यहाँ लिखा है, धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे, यानी स्वर्ग के वासी बना दिया है। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धार्मिकता के, यहाँ शब्द एक धार्मिकता के है ना, धार्मिकता बने प्रभु के भय में, वचन में, यही धार्मिकता है हमारी। जितना हम प्रभु के वचन में बढ़ेंगे, प्रभु के भय में बढ़ेंगे और प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे, उतना ही हमारा स्वभाव बदल जाएगा, हमारा उठना बैठना बदल जाएगा। तो हम, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे, और धार्मिकता के भूखे और प्यासे होंगे, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य हैं वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। दयावंत, यहाँ शब्द आया है दयावंत, यानी गुस्सा बहुत आता है, हर एक को आता है गुस्सा। जब कभी कभी अपने बच्चों पर गुस्सा कर देते हैं। बात हमारे जीवन में भी आती है, हर एक के जीवन में आती है, अपने पारिवारिक जीवन में भी आती है, पति पत्नी में भी। कभी हम क्या करते हैं, एक दूसरे को उल्टा सीधा बोल देते हैं, गुस्सा कर देते हैं। परंतु प्रभु का वचन कहता है कि हमें दयावान बनना है, दयावंत, गुस्सा नहीं करना है। भाई दो हैं, पति पत्नी हैं, जो हमें बनाया। अगर कोई एक ज़्यादा बोल जाता है या गुस्सा कर देता है तो दूसरों को क्या करना है, ठंडा नम्र हो जाना है। जब तो फिर अपने आप बात वहीं ठंडी हो जाएगी, वो जितना बोलना बोल के वापस अपने आप ठंडा हो जाएगा। परंतु जो दोनों हम गुस्से वाले हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, थप्पड़ी पे पड़ेंगे, लाठी भी चल जाएगी, गुस्से में कुछ और भी हो जाएगा। कहीं भाई गुस्से में कोई मार देगा तो किसी का नुकसान भी हो जाएगा। तो परंतु प्रभु ने हमें दयावंत बनाया है, तो जब दयावंत है तो उन पर दया की जाएगी। जब गुस्सा चला जाएगा और एक दूसरे पर हम दया करेंगे, दया दिखाएंगे, तो फिर हमारा परिवार बदल जाएगा। फिर लोग भी देख के कहेंगे कि यार पहले तो बहुत गुस्सा करता था, परंतु अब तो उसके ऊपर गुस्सा ही नहीं है, और दूसरों पर उसको बोलता भी अच्छा बोलता है अब।
तो ये सब कैसे होता है? ये प्रभु के वचन के द्वारा होता है। प्रभु के भय में बढ़ते हैं, प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं तो हमारा जीवन स्तर बदल जाता है, हमारा परिवार बदल जाता है। वो लोग कहेंगे कि यार ये देखो पहले बहुत लड़ते झगड़ते रहते थे, परंतु आज बिल्कुल झड़ते नहीं, एक रहते हैं, एक मन रहते हैं, कहीं भी जाते हैं साथ उठ जाते बैठे हैं। तो ये ऐसी गवाही अपने आप को प्रेजेंट करनी है, अपने आप को हमें दिखाना है, तभी तो हमारा यहाँ आना आपका सही रहेगा, नहीं तो फिर व्यर्थ है। तो हमें दयावंत बनना है। तो हम जब दयावंत होते हैं तो हम पर दया की जाएगी। धन्य हैं वे जिनके